तो आज मैं बात करने वाली हूँ वेब सीरीज की जिसका नाम है खोज परछाइयों के उस पार, जो कि Z5 पर रिलीज हो रही है 27 दिसंबर 2024 को और इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। तो आप बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। इसके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो अगर हम खोज की बात करें तो खोज जो है कि 1989 में इसकी फिल्म आई थी ऋषि कपूर सर की। उसमें नसीरुद्दीन शाह सर थे और केमी खटकर उनके साथ एज अ एक्टर लीड रोल में थी। उसकी स्टोरी इस स्टोरी के साथ काफ़ी सिमिलर है। और अगर हम इससे पहले की बात करें तो जो कि 1957 में एक ब्रिटिश फिल्म आई थी, वहां से ही 1989 में ऋषि कपूर सर की फिल्म खोज बनी थी। उसका नाम था, जो 1957 में आई थी, चेज अ क्रैक्ड शैडो। ये 1957 में फिल्म बनी थी। उस वक्त भी ऐसी स्टोरीज आ रही थी और आज 2024 की हम बात करें, खोज परछाइयों के उस पार, फिर से उसी स्टोरी पर यह फिल्म जो सीरीज बनी है। आखिर इस फिल्म की स्टोरी में इतना इंटरेस्टिंग क्या है जो कि 1957 से अब तक इसी स्टोरी पर मूवीज बनती आ रही हैं, जो कि 1957 में बनी एक ब्रिटिश मूवी और फिर 1989 में एक हिंदी फिल्म बनी और उसके बाद ये तेलुगु में भी बनी जिसका नाम था पुलिस रिपोर्ट। उसकी स्टोरी भी कुछ यूं ही थी लेकिन नाम चेंज था। और फिर ये कनाडा में भी बनी जिसका नाम था अग्नि साक्षी। और फिर उसी बेस पर ये सीरीज बनी है जिसका नाम है खोज परछाइयों के उस पार। और इसमें कास्ट में है शारेब हाशमी, अनुप्रिया गोयनका। तो इस सीरीज की स्टोरी कुछ यूं है कि अनुप्रिया गोयनका जो कि मीरा के कैरेक्टर में है एंड शारेब हाशमी वैद के कैरेक्टर में है। और मीरा जो है गायब हो जाती है, जो कि वैद की बीवी हैं। और वैद जो है वो आते हैं पुलिस स्टेशन और कहते हैं कि मेरी बीवी लापता हो गई है, रिपोर्ट करवाते हैं। तो फिर उनकी अचानक से एक लड़की आ जाती है जो कि सेम उसी गेटअप में है जिस गेटअप में मीरा होती है, अनुप्रिया गोयनका है। और वो आती है और कहती है कि मैं ही इनकी बीवी हूँ, लेकिन वो मुसलसल इनकार करते हैं, कहते हैं ये मेरी बीवी नहीं है। लेकिन वो बहुत सारे सबूत देती है। इनके जो वैद है अपनी बेटी को भी बुलाते हैं और कहते हैं कि अभी एक आंटी आएंगी और तुमने उसे देखना है और बताना है कि क्या ये तुम्हारी मामा है। और अनुप्रिया गोयनका जो मीरा है वो जैसे ही आती है वो फौरन कहती है ये मेरी मामा है। और वो अपने पापा से, वैद से कहती हैं कि क्या पापा आप फनी बातें कर रहे हो, आप अपनी बीवी को भी नहीं पहचान रहे हो। तो वो क्यों नहीं पहचानते, वो फिर भी कंटिन्यूअसली इनकार करते हैं। वो कहते हैं ये मेरी बीवी नहीं है। तो जब वेद ऐसा करते हैं तो उनकी इन हरकतों को देखते हुए पुलिस कहती है कि ये बंदा पागल हो गया है कि अपनी बीवी को भी नहीं पहचान रहा, क्योंकि मीरा वो सारे सबूत पेश कर देती है जो कि एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में वो चीजें होती हैं और उसे वेद की हर चीज का पता होता है। तो वेद मीरा को अपनी बीवी मानने से क्यों इनकार कर रहा है, ये तो 27 को ही पता चलेगा कि वो क्या कर चुका है मीरा के साथ, जो कि मीरा को अपनी बीवी नहीं मान रहा या पुलिस को गुमराह क्यों कर रहा है, ये तो 27 को ही पता चलेगा। और जिस तरह से पुलिस 1989 में ऋषि सर की वाइफ को ढूंढती रही, इसमें भी क्या वो मीरा को ढूंढ पाएगी या वेद का क्या असल रूप है वो सामने ला पाएगी, ये तो 27 दिसंबर को ही पता चलेगा। तो आपको कैसी लगी है ये सीरीज, कमेंट में बोल सकते हो। ऋषि सर की फिल्म तो सबको ही याद आई होगी, तो कमेंट में बोल सकते हो। इसके साथ अपनी होस्ट सनम को दें इजाजत। अपना रखें बहुत ख्याल, फिर आऊंगी एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।